मजार पर भगवा झंडा फहराने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। शेष की तलाश की जा रही है। सैयद सलार मसूद गाजी की मजार प्रयागराज में श्री राम नवमी के दिन 3 युवक मजार पर चढ़ करके भगवा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। वे नारा भी लगा रहे हैं। नीचे उनके समर्थक खड़े हैं। भगवा फहराया, बताया कि यह मजार नहीं सती माँ की मठिया है और यहाँ हिंदू पूजा करते थे। पूजा तो आज भी करते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं मजार पर, चादर चढ़ाते हैं। चादर चढ़ाने का प्रचलन है। अजमेर शरीफ जाने वालों की संख्या कितनी है आप जानते ही हैं। अगल बगल कई मजारों पर हमने वीडियो किया और मजार पर धंधा करने वालों की ऐसी की तैसी भी किया। मखनचुआ इस बात को नहीं जानता होगा कि मैंने मजार पर भी ऐसी की तैसी किया है। जैसे हमारे यहाँ भी मजार है जहाँ लालू प्रसाद यादव आए थे, वहीं एक लड़के को पिलिया हुआ था। वैसे लग रहा था उसका प्राणांत हो जाएगा। मैंने उनको डांटा था जो मजार पर धंधा करने वाले लोग हैं। कहा भेजो इसको इलाज कराओ, और 1 सप्ताह से वहीं पड़ा हुआ है। अब उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया है। मैं यह करता रहता हूँ, अपने इलाके में कई जगह किया हूँ। एक जगह बेड़ी बांध करके मजार पर एक बांधा गया था, उसको भी किया था। ऐसे तमाम सती माँ के मंदिर पर भी किया था। बहुत गाली सुना सांप काटने के बाद। हमारे यहाँ एक सती माँ का वह है मंदिर है, चौरा है, लोग जाते हैं जय जयकार करते हुए। वहाँ 2 बच्चों को देखा, मर गए थे और चल रहा है हिसाब यहीं बस, और परिवार के लोग बैठे हुए हैं कि अब सांस लौट आएगी, इलाज कराने की ज़रूरत है, लेकिन अब चल रहा है भैया। अब वहाँ भी गाली सुना, यहाँ भी गाली सुना। मखनचुआ दोनों तरफ से आएंगे, लेकिन हमारा काम है मखनचुओं की चिंता नहीं करना है। आज मखनचुओं के सर पर अगर भूत चढ़ा हुआ है तो कल भूत उतरेगा, हालांकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। अब यह गंगानगर डीसीपी इसकी सूचना दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और मानवेंद्र अब नेता हो गए हैं। करेडी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बता रहे हैं कि हम सनातन और हिंदुत्व को मानने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम वोटर हैं, समर्थक हैं। हम उनके पदाधिकारी नहीं हैं। हम करणी सेना के हैं, छत्री हैं। छत्री सिर पर कफन बांध करके रहता है। दोस्तों बताएं, दोनों तरफ से मैंने युवाओं के जीवन को बर्बाद होते हुए देखा है। इधर के भी जो माफिया हैं, उधर के जो माफिया हैं, मैंने देखा है किस तरह से युवाओं का जीवन बर्बाद किए। पीठ ठोक देंगे, कहते हैं अरे बहुत बहुत साहसी है, एक बार कह दूंगा ना ठोक के चला आएगा। ऐसे ही बताते हैं सब नेता, ऐसे ही कहेंगे। अरे बस कहने की देर है, ये तो बस हमसे कहता रहता भैया बस आदेश करिए, हम निपटा के चले आएंगे। भैया पीठ ठोक देंगे। हम भी यह काम कराए हैं, लेकिन दूसरे तरह का काम कराए हैं। हमने यह कहा कि आप थाने पर जाइए और बताइए, यह आपके अधिकार है, ऐसे से कहिए कि ब्रजभूषण दुबे जी ने भेजा है। अच्छा, हम जब यह कह देंगे जाइए हम हैं ना, हम हैं ना, उसके बाद उनकी उस वर्कर की ताकत देखिएगा। बस आप इतना ही कह दीजिए। तो यह तो सकारात्मक रहा। दूसरी तरफ से नकारात्मक है कि मार करके मुंह और नाक फोड़ करके चला आएगा, पीट देगा, जो कहेंगे सो कर देगा। तो दोस्तों, बिहार में, यूपी में तमाम माफियाओं ने हजारों हजार युवाओं का जीवन बर्बाद किया है। उसमें एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ की बात है। और दोनों तरफ के माफियाओं ने युवाओं का जीवन बर्बाद किया। पढ़ाई लिखाई छोड़ के भैया भैया बुलाए हैं, भैया के साथ राइफल लटका करके चल रहे हैं, पीछे पीछे भैया बैठे हुए हैं, तो इधर से उधर से इसी को शान समझते हैं। कह रहे हैं कि ढूंढा बना करके और फिर चादर चढ़ा दिया गया और फिर वहाँ हो गया। चादर चढ़ाने का प्रचलन है। प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ में प्रतिवर्ष चादर चढ़ाते हैं। अजमेर शरीफ पर भी विवाद है, कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी की इस बार भी चादर गई है। मुख्तार अब्बास नकवी लेकर के जाते थे, इस बार किरेन रिजिजू साहब लेकर के गए हैं, जो मंत्री हैं, पहले भी मंत्री थे। वही गाय खाने वाले मंत्री। जी हाँ, गाय को खाते हैं मंत्री जी और मोदी जी के मित्र हैं। अब यह सब राजनीति है, राजनीति का खेल है। हम थोड़े ही कह रहे हैं
किरेन रिजिजू साहब ने ही कहा कि हम गाय खाते हैं। अच्छा, उनका दोष भी नहीं है, गाय खाने का प्रचलन है अरुणाचल में। हम गए थे, उन दिनों में यूट्यूबर नहीं था, देखा गाय जैसे बकरा लटकाया जाता है मीट की दुकान पर, वैसे ही गाय का देखेंगे आप। शिलांग में गाय के खून पर आप जाएंगे, गायें कटती हैं और पिकअप में लाद करके जाएगा, उसी खून पर चल करके जाएंगे। वहाँ भी मैं गया था गर्मी के दिनों में, मैंने उसको भी देखा, गायों का किस तरह से वहाँ सुअर भी खाएंगे, गाय भी खाएंगे, मुर्गा भी खाएंगे, और सब नागालैंड में कुत्ता खाएंगे, सांप खा जाएंगे, चिड़िया नहीं बचेंगी, खा जाएंगे, मार करके खा जाएंगे। अब अलग अलग प्रचलन है, उसको आप रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो जो विहित कानून है वह रोकेंगे। जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1975 और यथा संशोधित जो बाद के प्रावधान बने हैं वह रोकेंगे। धर्म इसे नहीं रोक पा रहा है। एक शंकराचार्य जी डांय डांय चिल्ला रहे हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कोई सुन नहीं रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, कोई सुन नहीं रहा है। बाबा जी ही सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़के बाबा गाय की कंपनियों से चंदा लेंगे, सुनेंगे कैसे? गौ माता, गंगा माता, भारत माता, यही है सारी माताओं का कि ऐसी की तैसी कर दिया। राजनीति का तकाजा है दोस्तों, हम आप अपने आप को बचा सके यही बहुत है। कुल मिलाकर के युवाओं के जीवन की बर्बादी का गाथा उनके द्वारा लिखते हुए, और जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है वो लोग कैसे लिखवाते हैं। एक पट्टे को चढ़ा दिए शोभा यात्रा के दौरान, मूर्ति विसर्जन के दौरान बहराइच में 9 अप 10 डाउन चढ़ जाता है छत पर और जाकर के झंडा फहराता है, बजरंगबली की जय बोलता है, जान चली जाती है। मैंने कहा किसके पास रिमोट कंट्रोल था, घर से उसकी पत्नी नहीं जाने दे रही थी, कौन बुलाया, कौन लोग ले गए, कॉल डिटेल्स उनका निकाल करके और नाप दो। नापेगा कौन? अगर जिसने किया है अपराध उसी के पास नापने का भी पावर है तो कैसे नापेगा? तो इसलिए जो मक्खनचुओं का जीवन बर्बाद होते हुए देखता हूं तो हमें भी कष्ट होता है। मक्खनचुआ की पत्नी अगर शादी हो गई है, दवा के पैसे नहीं है, डिलीवरी का समय आ गया, मक्खनचुआ के पास नहीं है, बाबूजी जिंदा हैं, पेंशन पा रहे हैं, तो बाबूजी लगाएंगे। जहिया बाबूजी आँख मूंद दी है ना, तहिया मक्खनचुआ के 16 सूझ जाई। फिर खेतवा जौन तनी मनी है वो रेहन रखाई, रेहन रखेला के बाद खेतवा बिकाई, आ मक्खनचुआ अपराध करी। मक्खनचुआ का बियाह हो गल तब तो ठीक बा, कैसहूँ हो गल, पंच बरोबर हो गल। मक्खनचुआ के बियाह अगर ना भयल तब फिर वो यौन अपराध करी, चाची भी उसे ना बच पाई हैं। तो दोस्तों यह रहा। अब पुलिस ने मानवेंद्र को गिरफ्तार किया है। 20 इसमें अज्ञात हैं, 4 नामजद हैं, जिसमें एक विनय तिवारी है, राजकुमार सिंह है, अभिषेक सिंह है और मानवेंद्र सिंह है, राजनीति विज्ञान के छात्र हैं। मानवेंद्र, आज तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन समय ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। बेटा कह सकता हूँ, कारण कि तुम्हारी उम्र देख रहा हूँ। मैंने तमाम युवाओं को देखा है जिन लोगों ने इस तरह के आंदोलन किए, ध्वंसात्मक और सृजनात्मक आंदोलन में तो बहुत कम मुकदमे होंगे, तब भी लाद देंगे लोग, लेकिन उनके जीवन की बर्बादी की गाथा मैंने देखा है। नेताओं ने चढ़ाया, माना कि आप कहोगे कि हमको कौन चढ़ाने वाला है, उच्च शिक्षा प्राप्त हूँ और हम सनातन और हिंदुत्व के लिए। बेटा, सनातन में दारू पीना जायज था क्या? दारू की दुकानें गांव गांव खुल रही हैं, किसी सनातनी के छाती में दम नहीं हुआ, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कुरान में दारू को वर्जित किया गया, हमारे ही धर्म में कहां कहा गया है कि दारू पियो? है किसी में दम जो खत्म करा दे? कुछ प्रांतों में तो खत्म है, वहां भी सरकारें चल ही नहीं रही हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। तो दोस्तों यह रहा, जो अपराध दर्ज हुए हैं, जो धाराएं लगी हैं, शीघ्र ही जमानत हो जाएगी, फिर फूल मालाओं से लाद दिया जाएगा। हमारा नेता कैसा हो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। युवाओं का जीवन बर्बादी जो हो रही है उसे देख रहा हूँ, जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, नेताओं के संरक्षण से ऐसा हो रहा है, उसे देख करके भी कष्ट हो रहा है। कभी तुम्हारे जैसा हमारा भी जीवन था,
लेकिन मैंने उस रहस्य को जान लिया, इसलिए हिदायत देना, समझाना बुझाना, टोका टाकी करना हमारा दायित्व है, किया। आगे आपकी इच्छा। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ना क्या खा करके हुए खराब, अंडा मुर्गी मांस शराब। अंत में बाबा जी पानी फेंक दिए। क्षमा करिएगा, मतलब अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। बाबा जी यानी जय गुरुदेव, वह बेचारे चिल्ला दिए। उन्होंने कहा बाबा जी का कहना है, हाँ बाबा जी की अर्जी है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो बाबा जी पानी फेंक दिए, क्या करेंगे, कोई सुन नहीं रहा था। उन्होंने कहा बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी, बच्चों आगे आपकी मर्जी है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। भगवा फहरा करके जो संदेश दिया है, हटाने मजार वैधानिक रूप से हटाई जा सकती है, वैधानिक लड़ाई लड़ना भी चाहिए। संदेश आप दे सकते हैं, पूजा पाठ। और आपका आका अगर चादर चढ़वा रहा है तो अब उनको मना करिए ना, लेकिन अब आका भी आपको नहीं मना कर पाएंगे, इसलिए कि जिस तापक्रम पर आपको चढ़ाना था चढ़ा दिए। अब वो अच्छा आकर के भी, चाहे छोटका बाबा हो चाहे बड़का बाबा हो, उनके बस की बात नहीं है कि इसको मना सकें। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।